नमस्कार, मैं प्रोफेसर ए आर गनबोटे आप सभी का आज के सेकंड लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर है। तो एज़ पर MSBTE और एज़ पर सोलापुर यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र में है या अदर स्टेट्स में है इंडिया के, वहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट या एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक सब्जेक्ट होता है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि एंड्रॉयड ऐप कैसे बनते हैं, क्योंकि आज के करियर के लिए एक अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकती है। तो आपको बस सीखना है। पहले लेक्चर में हमने एंड्रॉयड के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जान चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम सैम्पल प्रोग्राम एंड्रॉयड स्टूडियो में किस तरह से हम बनाएंगे, ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें आज के क्लास में 3 UI कंपोनेंट का स्टडी करना है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे UI कंपोनेंट्स हैं। UI का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स। ओके, तो उसमें से जो पहला यूज़र इंटरफेस का कंपोनेंट है वो क्या है? वो है एक टेक्स्ट व्यू, दूसरा है एडिट टेक्स्ट और तीसरा है बटन। तो टेक्स्ट व्यू जो होता है वो सिंपल टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले करने के लिए होता है। जो भी टेक्स्ट आपको अपने एप्लीकेशन में डिस्प्ले करनी है, उस टेक्स्ट को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये वाला एग्जांपल देखें, तो मैंने यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन में आपको टेक्स्ट दिखाया है। हम एक इसी तरीके का ऐप यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, एंटर योर नेम, और उसके बाद में नीचे लिखा है वेलकम आनंद टू आवर एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे जो भी इनपुट टेक्स्ट होगा, अगर मान लो कि यूज़र से कुछ आपको इनपुट लेना है, चाहे वो नाम लेना है, एड्रेस लेना है, पासवर्ड लेना है, मोबाइल नंबर लेना है, जो कुछ भी चीज़ आपको अगर इनपुट लेनी है, तो आपको उसके लिए एडिट टेक्स्ट नाम का कंट्रोल है। तो ये जो कंट्रोल है वो इनपुट के लिए है। ओके, और यहाँ पर सिंपली एक ओके का बटन है। तो ये क्या है? हमारा बटन है। तो जैसे ही यूज़र इस बटन पर क्लिक कर देगा, तो हमें जो कुछ भी एक्शन लेनी है वो हम उसके लिए प्रोग्राम करने वाले हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें जो हैं किस तरह से काम करेंगे, प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमें एंड्रॉयड जो है हमारा ओपन करना होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके यहाँ पे मोबाइल में एंड्रॉयड स्टूडियो जो इंस्टॉल होगा, आपको यहाँ पे एंड्रॉयड ऐसे जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो का एप्लीकेशन दिखाई देगा। ओके, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने न्यू प्रोजेक्ट की विंडो आएगी। तो हम यहाँ पे पहला न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो यही हमारा पहला प्रोजेक्ट है। तो आपके सामने मैं इसके ऊपर अभी क्या करने वाला हूँ, एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया था, तो उसके बाद में हमारे सामने ये विंडो खुल चुकी है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है फ़ोन एंड टैबलेट, टेलीविज़न, Wear OS और फ़ोन एंड टैबलेट। ओके, तो हमें यहाँ पे जो कुछ भी काम करना है वो फ़ोन और टैबलेट के ऊपर करना है। ओके, तो हम फ़ोन एंड टैबलेट को सिलेक्ट कर देते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ था कि ये एम्प्टी एक्टिविटी हमें सिलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें जावा लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो हम एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी पे क्लिक करने वाले हैं जिराफी के वर्जन में। अगर आप किसी दूसरे वर्जन में हैं तो आपको सिंपली एम्प्टी एक्टिविटी आपको ऐसे ब्लैंक वाले सिलेक्ट करना है। ऐसा अगर सिंबल आता है तो वहाँ पे आपको सिलेक्शन नहीं करना है। तो मैं ये वाला क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन का नेम है। ओके, और यहाँ पे पैकेज नेम है, ये यूनिक होना चाहिए। और प्ले स्टोर में रजिस्टर करने के लिए ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जैसे com.example जो है ये आपको बदलना है, और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का नाम स्मॉल लेटर्स में होगा। अभी ये प्रोजेक्ट की जो फाइल्स हैं, प्रोग्राम की फाइल्स, कोडिंग की फाइल्स, ये कहाँ पे सेव हो रही है, देखिए C: यूज़र्स अभिलाषा एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट माई एप्लीकेशन 8। ओके, और यहाँ पे लैंग्वेज जो है हम यहाँ पे जावा और कोटलिन दोनों हैं। यहाँ पे मिनिमम SDK के बारे में मैंने आपको बताया है कल के लेक्चर में। तो यहाँ पे देखिए, मिनिमम SDK जो है इसका मतलब क्या है, सिंपली वापस एक बार मैं बताता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस एंड्रॉयड के वर्जन्स हैं। ओके, तो यहाँ पे 16 API 16 लिखा है, एंड्रॉयड 4.1 लिखा है, जेली बीन। ओके, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 100% डिवाइसेस। मतलब ये मिनिमम SDK का मतलब क्या होता है, हमें एक ऐसी यहाँ पे वर्जन सिलेक्ट करनी है
जहाँ से आगे क्या होगा, एप्लीकेशन चलता जाएगा। ओके, मतलब अभी मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड 7 सेलेक्ट किया हुआ है, तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11 इसके आगे वाले जो भी वर्जन्स हैं इस पर ये एप्लीकेशन काम करेगी, पुराने वर्जन्स पे ये काम नहीं करेंगे। ओके, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट था एंड्रॉयड API नोगॉट का, इस पर हम रख देते हैं। ओके, और यहाँ पे जो लैंग्वेज है जावा और कोटलिन, तो हम जावा से लेकर के आगे बढ़ते हैं। बाकी हमें यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। इसके बाद में जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिनिश के ऊपर, वैसे क्या होगा, हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ, फिनिश पे क्लिक हो गया है। जनरेटिंग सोर्सेस, तो ये सब कुछ जो होगा उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। ये एंड्रॉयड स्टूडियो खुल रहा है, अपने आप 2 फाइल्स बन जाएगी। उसमें आपको डिज़ाइन की फ़ाइल दिखेगी और एक दिखेगी कोडिंग की फ़ाइल। तो जैसे XML फाइल और जावा फाइल के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, वहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग हमारी और डिज़ाइनिंग इसकी करनी है। तो ये जो है, इसको प्रोजेक्ट क्रिएट करने में थोड़ा सा समय लगता है। ओके, यहाँ पे देखिए ये कुछ प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे कुछ अपडेट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा समय लगता है, तो मैं इसको पॉज करता हूँ और जब ये पूरी स्क्रीन खुल जाएगी तब मैं आपके सामने वापस कंटिन्यू करता हूँ। हम वापस पुराने स्क्रीन पर आ चुके हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो यहाँ पे देखिए जो हम नाम जो यहाँ पे दे रहे हैं, नेम माय एप्लीकेशन जो है, ये आपका प्रोजेक्ट का नाम होगा और यहाँ पे पैकेज का नाम होगा। तो यहाँ पे मिनिमम जो लेवल है मैं यहाँ पे 5.0 सिलेक्ट कर रहा हूँ, ताकि जो 5.0 के आगे वाले जो फ़ोन हैं उस पर ये एप्लीकेशन काम करेगी और जो पुराने वर्जन से उस पर ये काम नहीं करेगी। ओके, तो इन जनरली अभी 2023 में अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो फ़ोन्स हैं वो एंड्रॉयड 8 या 9 के आगे ही हैं, तो ये एप्लीकेशन उस पर ज़रूर काम करेगी। तो मैं मिनिमम टारगेट जो है यहाँ पे API 21 लॉलीपॉप एंड्रॉयड 5.0 का ले रहा हूँ। जावा लैंग्वेज से लेकर के इसको मैं फिनिश कर रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद में वापस हम उसी स्क्रीन पे आते हैं और ये जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी लोड होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये पूरा स्क्रीन जब सामने आ जाएगा तब मैं वापस आपको इसके बारे में आगे गाइड करूँगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मोबाइल का स्क्रीन है वो सामने आ चुका है और पूरी की पूरी फाइल्स जितने भी हैं वो सारी लोड हो चुकी हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ आपको मैं इसके बारे में पहले बता देता हूँ। जहाँ पे मेरा माउस घूम रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिंपल एक टेक्स्ट व्यू का जो कंट्रोल है वो यहाँ पे इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। और यहाँ पे पैलेट है, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था। तो पैलेट में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, टेक्स्ट व्यू, प्लेन टेक्स्ट, ओके, पासवर्ड, ईमेल, बटन्स हैं, विजेट्स हैं। तो आप अलग अलग टाइप के इसमें कंट्रोल्स यूज़ कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले जो आज का जो प्रोग्राम है हमारा, उसके लिए हमें एक टेक्स्ट व्यू लगने वाला है डिस्प्ले करने के लिए, और एक एडिट टेक्स्ट लगने वाला है, और एक बटन लगने वाला है, और वापस दूसरी एक टेक्स्ट व्यू लगने वाली है, जिसको हम क्या करने वाले हैं, जो भी इनपुट आएगा यूज़र से उस पर हम डिस्प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक जो प्रोग्राम हम रन करेंगे उसके लिए हमें इम्यूलेटर जो है उस पर ये प्रोग्राम रन करना होता है। तो यहाँ पे आपको एक इम्यूलेटर क्रिएट करना होगा, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। ओके, तो जो भी विंडोज़ हैं आप इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हो। पहले हम ऐप की डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। तो ऐप की डिज़ाइनिंग करने से पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर देखिए, ये वाला ऊपर का जो सेक्शन है, ताकि आपको बार बार ये समझने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी मेन डॉट XML और यहाँ पे लिखा है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। ओके, तो हम डिज़ाइनिंग पे हैं, तो हम XML फाइल के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर में देखिए कोड लिखा हुआ है, स्प्लिट लिखा हुआ है और डिज़ाइन लिखा हुआ है। ओके, तो हम डिज़ाइन मोड पर हैं। जब हम इसको कोड पे आएंगे तब क्या होता है थोड़ा सा देखिए। ओके, हम कोड के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे जो कोड है XML फाइल का, ओके, तो इस XML फाइल में जो भी कोड दिया हुआ है इसको पहले समझ लीजिए। यहाँ पे एक टैग चालू होगा, ओके, एंड्रॉयड का कंस्ट्रेंट लेआउट का बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ दिखेंगे।
तो इसको हम बाद में देखते हैं कि ये सब क्या है। अभी आपको बस इतना समझना है, यहाँ पे इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट व्यू दिया है जिसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड। ओके, तो हम जो टेक्स्ट व्यू बाद में ऐड करेंगे वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके नीचे आता जाएगा। ओके, जैसे मैं आपको ऐड करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो XML की जो फाइल है वो ऑटोमेटिक क्या होगी, अपडेट होगी। ओके, या फिर जो भी हम UI कंपोनेंट इसके ऊपर ऐड करेंगे वो UI कंपोनेंट का जो भी कोड है XML फाइल का वो ऑटोमेटिकली इसमें टेक्स्ट फाइल के जरिए में ऐड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ डिज़ाइन, तो स्प्लिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, कोड और डिज़ाइन दोनों साथ में दिखेंगे। और खाली डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का विंडो दिखने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर में लेके जाना है। ओके, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक लिनियर लेआउट्स का एक लेआउट इसमें हम ऐड करते हैं। ओके, ये लिनियर लेआउट है हॉरिजॉन्टल, तो इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। वर्टिकल का भी होता है, तो वर्टिकल को ऐड करते हैं ताकि जो भी UI कंपोनेंट्स है वो हमारे अच्छी तरह से दिख जाए। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिनियर लेआउट कंपोनेंट ट्री में नीचे आ गया है और टेक्स्ट व्यू ऊपर आ गया है। तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे लोअर साइड में, तो ये हमारा यहाँ पे एक कंट्रोल आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और जो भी हेलो वर्ल्ड की टेक्स्ट है वो चेंज करनी है। ओके, यहाँ पे इसकी जो ID है ये ID, ओके, यहाँ पे हम इसको ID दे देंगे या फिर हम इसको अपनी तरफ से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, पूरे कंपोनेंट जो है इसको पहले यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। ओके, ये कंस्टेंट लेआउट है। ओके, तो यहाँ पे हम एक लिनियर लेआउट वर्टिकल ड्रॉ कर देते हैं। तो एक लिनियर लेआउट वर्टिकल आ गया है और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट ऐड करेंगे, टेक्स्ट व्यू प्लेन टेक्स्ट। ओके, उसके बाद में हम ऐड करेंगे एडिट टेक्स्ट यानी कि प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट के बाद में